आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जो कि अपने आप में एक सनसनी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए अच्छी खबर भी है। सनसनी ये है कि भारत ने अपना मॉरिशस के अंदर एक बेस बना लिया है। अब ये बेस बना लिया है कि खबर जैसे ही बाहर आती है तुरंत दिमाग में कई चीजें बनना शुरू हो जाती हैं कि भारत का पहला बेस है क्या, इस जगह क्या होने वाला है, क्या भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, क्या जिस देश मॉरिशस में ये बनाया गया है उनका क्या कहना है। सारी बातें आज के सेशन में हम आपको डिटेल से बताएंगे। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से भारत ने दुनिया भर में अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिए हैं कि यहां ये बेस बनेगा, यहां पर हम लोग इस तरह से यहां की बातें सुनेंगे या ये करेंगे, तमाम बातें हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर में जासूसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम रख चुकी है। इंडियन ओशन की जहां तक बात हो, इंडिया को घेरने के लिए चाइना की रणनीति किसी से परे नहीं है। इंडिया के चारों तरफ चाइना के द्वारा लगभग हर देश पे ही अपना कोई ना कोई ऐसा सिस्टम छोड़ा हुआ है जिससे वो भारत की जासूसी कर सके। चाहे फिर बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, इवन जिबूती हो, म्यांमार हो, इन सभी जगह पर चाइना, नेपाल, भूटान, या सब जगह चाइना इंडिया को घेरने के लिए चारों तरफ से अपने सूत्र लगाकर बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर चाइना भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है तो भारत की मजबूरी है कि जब भारत को वो घेरे तो भारत उसको घेर ले। यही तो पूरा चक्र दर चक्र बनाने की व्यवस्था है। शायद उसी क्रम में भारत इंडियन ओशियन के अंदर मेडागास्कर के नजदीक एक जगह है जहां पर पहुंच चुका है। बताएंगे आपको, क्योंकि इंडियन ओशियन दुनिया के लिए बहुत मायने योग्य जगह हो चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एरा एशिया का एरा है और ऐसे समय पर एशिया की बड़ी इकोनॉमीज, चाहे फिर इंडिया हो, फिर चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे फिर इस तरफ चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आसियान देश हो, ये सब कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो इंडियन ओशन पर जिसका कंट्रोल है, पहले कहते थे कि जिसका अटलांटिक ओशन पर कनेक्शन है, जिसका अटलांटिक ओशन के आसपास जिसका कंट्रोल है, वो दुनिया पर राज करेगा। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। ये लोग बूढ़े हो रहे हैं, इनके पास आबादी घट रही है, रिसोर्सेज फिनिश हो रहे हैं, लेकिन दुनिया का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इंडियन ओशियन में आ रहा है। और तभी तो इंडियन ओशियन में यहां पर निन्नू सा जो देश श्रीलंका है, वहां पर आप जब तब देखो आपको चाइनीज वेसल्स दिखाई पड़ते हैं। आप चाहें तो आप यहां पर ये खबर देख सकते हैं, जैसे आज से 3 दिन पुरानी ही है कि चाइनीज वेसल बिगिन रिसर्च ऑफशोर श्रीलंकन ऑफ कोस्ट। आप यहां पर इस प्रकार की खबरें सुनते रहते हैं, चाइना का शिप आ गया, चाइना का शिप श्रीलंका में आ गया। ये खबरें आपको आए दिन दिखाई पड़ती रहती हैं। डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन फटाफट एक अपडेट जान लीजिए कि भारत ने मिलिट्री बेस बिल्ड कर दिया है मॉरिशस के अंदर और यहां पर अपना एसेट डिप्लॉयमेंट भी प्रारंभ कर दिया है। चलिए बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन ओशन। अच्छा, एक बात यहां पर समझने की है कि इक्वेटर के आधार पर दुनिया को 2 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो जो ऑलमोस्ट यहां से होकर गुजर रही है, उस इक्वेटर के उत्तर में नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ, और उस इक्वेटर के नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इक्वेटर के दक्षिणी हिस्से में आपको जो जगह दिखाई पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर मेडागास्कर के नजदीक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है मॉरिशस। ये होने को आइलैंड कंट्री है, मिलकर 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। इसका एक आइलैंड है कुछ इस तरफ, यानी कि मेडागास्कर के बिल्कुल उत्तर की तरफ, जिसका नाम है एगालागा। एगालागा आइलैंड। उस एगालागा आइलैंड के बारे में सुर्खियां निकलकर आ रही हैं। देखिए हुआ क्या, इसके बारे में पहले इस बात को हल्का सा समझ लेते हैं। दुनिया का कोई भी देश अगर अपना मिलिट्री बेस या कोई गुप्त ठिकाना बनाता है तो इसको कभी अनाउंस नहीं करता है, यानी कि इस तरह की जानकारी पब्लिक में नहीं निकाली जाती है कि हमने ऐसा कुछ कार्य कर दिया है। लेकिन फिर ये खबरें आ कैसे जाती हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत लंबे समय से कतर का न्यूज चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा, वो यहां का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो उसे यह आइडिया हुआ कि एक एगालागा करके द्वीप है जिस पर कुछ ना कुछ नया बनता चला जा रहा है। उसने शुरुआत से ही क्लेम करना शुरू किया कि ये इंडिया वाले अपना कोई नेवल बेस या एयर बेस यहां पर बना रहे हैं। लेकिन यह डिनायल हमेशा मॉरिशस के द्वारा किया जाता रहा कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको मालूम हो कि श्रीलंका में चाइना वाले आकर खड़े होते हैं, हम लोग कहते हैं कि चाइना वालों ने अपना एयरबेस यहां पर बना लिया है, हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। श्रीलंका साफ इनकार करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से स्वीकार करने वाली बात नहीं हो सकती ना कि अपने यहां पर किसी और देश को आपने अनुमति दे दी। तो इस प्रकार से मॉरिशस भी डिनायल मोड में रहा है। लेकिन भाई साहब अल जजीरा ने बाकायदा इनकी फोटो वीडियो सब निकाली। अच्छा,
अब मैं आपको थोड़ा सा इस देश के बारे में बता दूं, मॉरिशस के बारे में। मालदीव्स और मॉरिशस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मालदीव्स उत्तर में स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है। तो मॉरिशस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मॉरिशस की आबादी लगभग 13 लाख है। यहां पर पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है। अब यहां पर थोड़ा सा एक बात को और जानने योग्य है जो आपको समझनी भी चाहिए। यहां की अधिकांश पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, यानी कि 50% से ज्यादा, लगभग 68% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन से है। आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा, बोले भाई यहां पर इंडिया वाले पहुंच कैसे गए, और कह रहे हो मेजॉरिटी यहां पर है। तो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या था, ब्रिटिशर्स के काल में ब्रिटिशर्स इंडिया से ना केवल रिसोर्सेज ले जाते थे बल्कि लोगों को भी अपना दास बना करके उनका व्यापार किया करते थे। आपको याद होगा श्रीलंका में भी जो तमिल पहुंचे थे वो असल मायने में श्रीलंका में आए कैसे थे, अंग्रेज लेकर आए थे चाय की पत्ती की खेती कराने, तब इसको सीलोन कहा जाता था। और यहीं पर जब उन तमिल लोगों को लाया गया चाय की पत्ती की खेती के लिए, वो यहीं पर बनकर यहीं के रह गए। आज वो श्रीलंका के तमिल कहलाते हैं। और उन्हीं तमिल और यहां के सिंहले जो जाति है, मतलब इनकी बौद्ध जो है, उनके बीच में संघर्ष हुए हैं। अच्छा, तो ये तो श्रीलंका की कहानी। एग्जैक्टली ऐसे ही अब मॉरिशस के बारे में जानिए। मॉरिशस में ब्रिटिशर्स ने गन्ने की खेती करने के लिए भारत से, विशेष रूप से बिहार और ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, यहां से बड़ी मात्रा में, असल में अंग्रेजों का उस समय जो राजकाज था ना, वो इस क्षेत्र में, बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत हुआ करता था। अच्छा, इंडिया उनके लिए खजाना था। खजाना कैसे, हम यहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करना जानते थे। हमारे यहां पर चाहे सूत की खेती हो, चाहे मतलब धीरे धीरे कपास, जिसको आप कहते हैं, खेती नहीं, कपास पैदा होता था। कपास के साथ साथ फिर चीनी भी यहां हो रही है, चाय भी यहां हो रही है, मसाले भी यहां हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स तो जहां रहते थे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं करता था। एक प्रकार से ब्रिटिशर्स जिस ठंडी जगह में मरा करते थे, वहां पर तो हर चीज का टोटा था, तो तभी तो वो यहां आकर मरते थे। अब क्या हुआ, ये लोग यहां से भारत के लोगों को जहाज में भर करके यहां से लेकर कहां पहुंचते थे, मॉरिशस पहुंचते थे। अब इंटरेस्टिंग बात सोचो, आज भी बड़ी मात्रा में इंडिया से लोग निकल करके गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने जाते हैं। सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, ओमान जाते हैं, कतर जाते हैं, बहरीन जाते हैं। इन सभी देशों में इंडिया के लोग जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में उन्हें प्रॉपर तरीके से यहां की सरकार वहां जाने की इजाजत देती है। वहां से जब वो पैसा कमा के लौटते हैं तो उन्हें आने की पुनः परमिशन दी जाती है। इन देशों के द्वारा उन्हें परमानेंट वहां पर लेबर बना के नहीं रखा जाता। ब्रिटिशर्स के काल में क्या होता था, यहां से बड़ी मात्रा में लोगों को लेकर मॉरिशस तो गया, ले जाया गया, लेकिन लौटने के पैसे नहीं दिए गए। अब किसी के पास में ऐसी नाव तो है नहीं कि वो ले जाकर के वापस इनको लाकर छोड़ दे। तो यहां से लोगों को ले जाया जाता था उनके परिवार के साथ उठा करके, और उस प्रकार के लोगों को जिन्हें एग्रीमेंट करके ले जाया जाता था, उन एग्रीमेंट किए गए लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। एग्रीमेंट का अपभ्रंश है गिरमिट, एग्रीमेंट की जगह गिरमिट बोला गया। तो गिरमिटिया मजदूर कहा गया, जो यहां से अंग्रेजों के काल में लगभग 150-200 साल पहले जो भारतीय मजदूर मॉरिशस गए थे, वो मॉरिशस के ही होकर रह गए। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर और बता दूं। मॉरिशस में जो लोग गए थे वो लोग गिरमिट पर, यानी एग्रीमेंट पर ब्रिटिशर्स के साथ गए थे। गिरमिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, मतलब बहुत बड़ी से मतलब ये दासता का ही एक और रूप था। दास के केस में तो क्या होता था कि दास को आप डे वन से बेच सकते थे कि आज मेरा काम निकल गया, अब मैंने इसे किसी और को बेच दिया। गिरमिट में वो ब्रिटिशर्स के गिरमिट हैं, यानी ब्रिटिशर्स ने अपना उनको एग्रीमेंट करके नौकर बना रखा है। एग्रीमेंट चलता रहेगा, वो उसके नौकर बने रहेंगे। एग्रीमेंट खत्म हो गया तो फिर वो गिरमिट वहीं रह गया, उसको किसी और को बेचा जा सकता था, यानी कि एक एग्रीमेंट वाला लेबर। उदाहरण के लिए आज जैसे अपने घर में लोग नौकरी करने आते हैं, उदाहरण के लिए आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी आता होगा, या घर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो कोई लेबर आता है, तो वो लेबर आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा, वो ओपन मजदूर है ना। लेकिन एक मजदूर है जिसको आपने प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ लिया है। अगर आपकी कोई कंपनी चलती है, उसको आपने कमिटमेंट दिया है कि इतने साल की नौकरी फिक्स है अब आपकी यहां पर, तो जो एग्रीमेंट के साथ गए वो थोड़े से उच्च श्रेणी के मजदूर कहलाए। लेकिन ब्रिटिशर्स उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब ज्यादतियां करते थे। कैसी ज्यादतियां, मतलब ये बताने योग्य भी नहीं है कि उनकी महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके साथ क्या यौन अत्याचार यहां पर होते थे। बच्चों का व्यापार भी होता था। अलग अलग लेवल के स्तर पर यहां पर स्थितियां होती थी। खैर, अब ये लोग जो यहां गए, इसी कारण से यहां पर बोले जाने वाली भाषाओं में प्रमुख भाषा भोजपुरी है ना। यहां पर जो मॉरिशस के अंदर है, भोजपुरी का काफी चलन है इस जगह, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, यहां के प्रवीण जुगन्नाथ जो यहां के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं, इसलिए मॉरिशस इंडिया से
बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है, बहुत ज्यादा अपनत्व रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अंग्रेजी में इन गिरमिटिया जो वर्कर्स होते थे, इन्हें इंडेंजर्ड नेचर कहा जाता है, इंडेंजर वर्कर कहा जाता था। ठीक है, 48% पॉपुलेशन जो है यहां पर हिंदू है। यहां की लैंग्वेज में भोजपुरी मेन स्पोकिंग लैंग्वेज है, जो यहां पर हिंदी के साथ साथ बोली जाती है। क्लियर हो गया? तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको यहां पर बता दी। अब आते हैं, आप इस बात से अगर कनेक्ट कर गए तो आप थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो आगे की बात यह है कि इंडिया की तरफ से यह प्रयास कब शुरू हुआ कि मॉरिशस में जो हमारे पर्सनल कनेक्शन है उनका यूज किया जाए। तो ये आज जिस खबर को हम पढ़ा रहे हैं, इसका जो मतलब श्री गणेश है वो असल में 2015 में हुआ। 2015 में क्या हुआ? इंडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपनी विजिट के दौरान मॉरिशस को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन घोषित की गई। क्रेडिट लाइन का मतलब क्या हुआ? लोन दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से इसे यूज कर लो, यूज नहीं कर रहे हो तो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपको यूज करना है तो $500 मिलियन आपके पास है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। और इनके साथ में 5 बड़े पैक्ट साइन किए गए। ठीक है, 2015 में जब इंडिया ने इनके साथ मॉरिशस के डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया, तो उसी समय एक एग्रीमेंट इंडिया ने इनके साथ इनके एक आइलैंड जिसका नाम था एगालेगा आइलैंड, उसके लिए किया। उन्होंने कहा, मतलब भारत की तरफ से क्या डील रखी गई कि हम इसको अपग्रेड करेंगे यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि यहां से समुद्र की और हवा की यानी कि एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। ऐसा कह के भारत ने यहां पर अपना पांव रखा। इस तरह से भारत धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर अपनी कोस्ट गार्ड सर्विस, इंडियन नेवल सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर चुका। तो एक प्रकार से एगालेगा जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर भारत क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी बोले तो छोटे छोटे जो ब्रिजेस जो कनेक्ट करने वाले हैं, रीबिल्डिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द रनवेज एंड बिल्डिंग एन एयरपोर्ट टर्मिनल, जो यहां पर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है, लगभग 70 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। आप इसे मैप पर इस प्रकार से देख सकते हैं। एक इस तरह का आपको एगालेगा आइलैंड दिखाई जा सकता है। यानी कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में 4 बड़े आइलैंड में मॉरिशस है, उनके बाद में एगालेगा चौथा बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा सेंट ब्रेंडॉन भी एक इनके यहां पर आइलैंड है, और साथ में इनका एक आइलैंड यहां पर रोंड्रस करके है। तो एगालेगा आइलैंड इनके पास में इस प्रकार से है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल बनता है कि इंडियन ओशन के अंदर क्या भारत को इकलौता मॉरिशस का एगालेगा आइलैंड ही मिला? के द्वारा जब चाइना के द्वारा इस तरह की कोशिशें की जा रही थी, तो इंडिया ने बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया। क्या? कि चाइना भले ही श्रीलंका में आकर बैठ जाए, उसके लिए तो हमारी लगभग 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन ही काफी है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन चाइना जब हमारे आसपास आके जमेगा, तो उसको चारों तरफ से घेरने के लिए हमने प्लानिंग करी, और उस प्लानिंग में हमने दक्षिण की तरफ उतरकर, इंडियन ओशन के दक्षिण हिस्से में उतर करके, जैसे डियागो गार्सिया, ये मतलब यूके और अमेरिका वालों का कनेक्शन है डियागो गार्सिया में, या छोटे छोटे बड़े आइलैंड्स है ना। तो मॉरिशस का एगालेगा तो अपन ने पकड़ ही लिया। ऐसे ही यहां पर एक देश है जिसका नाम है सेशेल्स। सेशेल्स का एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। हमने यहां पर भी अजम्पशन आइलैंड के अंदर भी कहा कि हम अपनी एयर स्ट्रिप बनाएंगे। यहां पर डॉकिंग फैसिलिटी, डॉकिंग का मतलब पानी का जहाज जाएगा, लंगर डाल करके खड़ा हो जाएगा, ऐसी फैसिलिटी हम यहां भी डेवलप करेंगे। और चूंकि यहां से बड़ी मात्रा में हमारे जहाज निकलते हैं, रेड सी की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं, मलक्का स्ट्रेट की तरफ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेडागास्कर में भी हमने अपनी इंडियन लिसनिंग पोस्ट बनाई। मान लो किसी को समुद्र में किसी की जरूरत पड़ गई, तो एक प्रकार से समझिए कि एयर जो पानी के अंदर चलने वाले जहाज हैं, उनसे कनेक्टिविटी आसान और सुलभ करने के लिए एक बेस बनाया गया, जिसको हमने यहां पर इंडियन लिसनिंग पोस्ट कहा। यानी एक प्रकार से हम इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो जब चाइना जिबूती आइलैंड को, जिबूती के अंदर अपने बेस को डेवलप कर रहा था, उसी समय भारत अफ्रीका के अंदर एगालेगा आइलैंड को अपने लेवल पर डेवलप कर रहा था कि भैया तुम जिबूती में रहो और हम यहां पर आ रहे हैं। तो एक प्रकार से जब चाइना हमें घेरने की रणनीति बना रहा होता है, तो इंडियन ओशन में जो एक ही किंग है जिसका नाम इंडिया है, वो यहां पर इनको घेरने की रणनीति बना रहा होता है। ठीक है। अच्छा, भारत ने और क्या किया मॉरिशस के साथ? मॉरिशस को 2020 में हमने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट बना करके दी, और उसमें भी हमने अपनी तरफ से मदद दी। बकायदा प्रधानमंत्री ने इनकी सुप्रीम कोर्ट के इनॉग्रेशन पर भाषण भी दिया
कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि हमने 2015 में जो एगालेगा आइलैंड की बात शुरू की थी वो अब यहां पर बनकर तैयार हो गया है और यहां पर एसेट डिप्लॉयमेंट का काम शुरू हो रहा है। हालांकि मॉरिशस इस बात का पूर्ण तरह से इनकार करता है। अब यह जानकारी बाहर कैसे आई? बाहर इस तरह से आई कि भारत का हाल ही में एक नेवी का शिप हाल ही में यहां पर पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है? इनकी राजधानी पोर्ट फिलिप के अंदर, पोर्ट लुइस के अंदर पहुंचा है। यहां पहुंच करके बकायदा स्पेस कॉर्पोरेशन डील को भी आगे बढ़ा रहा है। आईएनएस शारदा यहां पर गया हुआ है। हाल ही में भारत के एक मंत्री महोदय भी यहां पर गए हुए हैं। इसी बीच में आपके दिमाग में क्यूरोसिटी बढ़ेगी, भारत ने क्या कहीं जिस प्रकार से चीन के द्वारा इतने सारे बेसेस बनाए हुए हैं, क्या भारत भी कहीं कोई अपना बेस बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। कहां कहां पे है? जैसे ताजिकिस्तान में फरखोर नामक स्थान है जहां पर भारत की एयर बेस बनी हुई है। ऐसे ही भूटान के अंदर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम का एक मतलब स्कूल बना हुआ है जहां पर हम लोग भूटान में अपनी ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं। मेडागास्कर के अंदर हमने लिसनिंग और रडार फैसिलिटी लगा रखी है। ओमान के अंदर हमने इंडियन नेवी के लिए मस्कट के अंदर एक बेस बनाया हुआ है। ऐसे ही मॉरिशस के अंदर हमने अपनी तरफ से अपने लोग भेजे थे, लेकिन वहां की जो सरकार है, मतलब सॉरी मालदीव के अंदर, मॉरिशस के अंदर तो एगालेगा हो ही गया। सेशल्स के अंदर अजम्पशन आइलैंड है। मालदीव्स के अंदर मिलिट्री पर्सनल्स हमने नियुक्त किए थे, जहां पे मुजू जो आया है वो वापस उनको भेजने की जो बात कर रहा है। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर भी भारत के द्वारा अपने लेवल पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल के अंदर सुरकेट के अंदर इंडिया का एयरफोर्स बेस है। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी भारत का चांगी नेवल बेस है जहां से हम स्टेट ऑफ मलक्का पर अपनी नेवी के लिए सपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, इंडिया कई जगह इंडियन ओशन के आसपास क्षेत्रों में ऑपरेटिव है और काम कर रहा है। यानी अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को कई जगह पर विस्तारित कर चुका है, अपने बेसिस बना चुका है। ठीक है, तो भारत की तरफ से मॉरिशस के एगालेगा द्वीप के अंदर जो मिलिट्री बेस का निर्माण है अब वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। यह खबर कैसे बाहर आई? जब भारत का भारतीय नौसेना का एक जहाज आईएनएस शारदा पोर्ट लुइस की यात्रा पर हाल ही में निकलकर पहुंचा। तो यही आइडिया लगाया गया कि हमारा इंडियन नेवी का जब जहाज यहां पहुंचा है तो निश्चित ही वो इस क्षेत्र के लिए ही भेजा गया है। इस प्रकार से ये न्यूज को रिलेट करके बाहर निकाला गया। ठीक है, इसी बीच में भारत के एक मंत्री महोदय जिनका नाम है मुरलीधरन, वो भी मॉरिशस में हाल ही में पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि यहां पर अराइवल ऑफ इंडेंजर्ड लेबर जो है उनका एनिवर्सरी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अब आप इस बात को समझिएगा, जो गिरमिटिया लेबर मैंने आपको बताए जिनको अंग्रेजी में कहा जा रहा है इंडेंचर जो लेबर है उसका एनिवर्सरी कार्यक्रम है जिसमें भारत के मंत्री महोदय पहुंचे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी जयशंकर साहब का जो विभाग मंत्रालय है उसके ये राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी, ये यहां पर पहुंचे हैं 189वीं एनिवर्सरी मनाने। यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के मजदूरों को आज से 189 साल पहले ले जाया गया था। नवंबर 2 के दिन इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। यानी ये लोग याद करते हैं कि हमें उस दिन गिरमिटिया पद्धति के माध्यम से लाया गया था। ड्यूरिंग हिज विजिट मुरलीधरन विल होल्ड द मीटिंग विद द मॉरिशियन लीडरशिप एंड इनॉग्रेट 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी यहां पर निर्माण किया जा रहा है। तो यहां पर मुरलीधरन जी यहां के नेताओं से मिलते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हमने और क्या घोषणा करी? हमने हमारे आईएनएस शारदा को तो पोर्ट लुइस का दौरा करा ही दिया, हमने साथ में यह भी कह दिया कि मॉरिशस के अंदर हम अपना एक प्रॉपर सैटेलाइट बेस भी बनाएंगे। ठीक है ना, यहां पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का भी विकास किया जाएगा सो दैट हम इस क्षेत्र के अंदर अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से रख सकें। इंडिया के द्वारा मॉरिशस के अंदर ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में यहां पर हम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करेंगे। यह है वो एगालेगा द्वीप जहां की तस्वीरें समय समय के साथ बदलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले इतना सा ही एयर स्ट्रिप था, अब ये एयर स्ट्रिप एक और बड़ा एयर स्ट्रिप यहां पर बनकर तैयार हो गया है। ये कुछ इस प्रकार से द्वीप है जहां पर कंस्ट्रक्शन होती हुई साइट्स इस प्रकार से दिखाई पड़ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स के अकोमोडेशन, यहां पर बनी हुई जेटीज, यहां पर प्रॉपर तरीके से कमांड एरियाज तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अनाउंस हुआ कि इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस यहां पर बना लिया है और बकायदा भारत ने अपनी तरफ से P8I नामक जो सर्विलांस के लिए रखा गया एयरक्राफ्ट है वो भी यहां तैनात कर दिया है। बोले यहां से सबमरीन के ऊपर एंटी सबमरीन के लिए रडार सिस्टम के माध्यम से पानी के भीतर चल रही सबमरीन्स को
ये ट्रैक कर सकता है और बता सकता है कि भैया कहां कौन सी सबमरीन चल रही है। भारत ने उसे भी यहां पर तैनात कर दिया है। तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए हमने अपना P8I यहां पर तैनात कर दिया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब बात सवाल यह बनती है, क्या इस प्रोजेक्ट का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ? सुर्खियों में कहीं आया क्यों नहीं? क्या चीन ने कोई हरकत नहीं चली? क्या हुआ? लोगों ने यहां विरोध किया, लेकिन एगालेगा में असल में रहने वाले लोगों की संख्या कुल मिलाकर 300 ही थी। उनका प्रोटेस्ट अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर न्यूज नहीं बन पाया, लेकिन अल जजीरा की खोजी पत्रकारिता इसे भी खोज लाई और बताया कि देखिए, इंडिया वालों ने अपना प्रॉपर तरीके से यहां पर बेस बना लिया है और ये लोग प्रॉपर तरीके से अपना सीक्रेट बेस तैयार कर रहे हैं। हालांकि मॉरिशस सरकार से जब पूछा गया, उन्होंने कहा साफ साफ तरीके से कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है साहब, हमारे लिए द्वारा इंडिया के साथ में ऐसा कोई भी चीज तैयार नहीं किया गया है। आप इसको यहां पर देख सकते हैं। यहां पर अल जजीरा ने बकायदा रिपोर्ट कवर करके बताया कि मॉरिशस एक जमाने में इंडियन ओशन के अंदर एक टूरिज्म स्पॉट की जगह हुआ करती थी। एग्रीकल्चर बेस्ड एक कंट्री था जो धीरे धीरे टूरिज्म के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन आज यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अल जजीरा वालों ने यह पाया कि यहां के एक आइलैंड के ऊपर निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं और निर्माण कार्यों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। यहां के लोकल लोगों को डर है कि उन्हें यहां से हटाकर कहीं और भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कहा कि शुरुआती तौर पर तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह निर्माण कार्य हो किसके लिए रहा है। मॉरिशस सरकार केवल यह कह रही थी कि इन लोगों की मदद के लिए हम यहां एयर स्ट्रिप बना रहे हैं, लेकिन बने हुए नए नए घर, यहां पर रहने की जो फैसिलिटीज हैं, उन्हें देखकर यही प्रतीत होता है कि भारत ने अपना जो 2015 में एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ किया था, उसके बाद से ही इस आइलैंड के ऊपर सीक्रेट रूप से बेसिस बनाना शुरू किया गया, जिसके चलते हुए इन बेसिस के आसपास के क्षेत्रों में बकायदा क्रेन्स का दिखाई देना शुरू हुआ, बड़े बड़े जहाजों का दिखाई देना शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का बढ़ना शुरू हुआ, फॉरेन माइग्रेंट्स का यहां पर दिखाई देना शुरू हुआ, जिसकी वजह से यहां के लोगों के अंदर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा किसका कहना है? अल जजीरा की खोजी पत्रकारिता का कहना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह तो अब तक समझ में आ ही गया होगा कि यह जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना में भारत का तो भला ही है, लेकिन जितना ज्यादा ये सुर्खियां बनती हैं, उतना ज्यादा लोग इसके बारे में अवॉइड करते चले जाते हैं। यानी कोई भी देश खुलकर इस बात को नहीं बताता। जैसे भारत किसी देश के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कराए तो कोई स्वीकार नहीं करता है कि हमने ऐसा किया है या फिर हमारे यहां ऐसा हुआ है, कुछ वैसा ही है, घटना है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो कृपया करके